morning. Welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of consumption function. देखिए मैंने आपको केंजियन थ्योरी में बताया था कि एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट डिमांड के दो फंक्शंस बताए थे मैंने आपको, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो आज हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम। तो हम क्या है, कंजम्पशन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लाइक प्राइस, इनकम, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंजम्पशन को इफेक्ट करता है दैट इज इनकम। आपको पता है कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, लेकिन दिस इज नॉन प्रोपोर्शनेटली। जितनी इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Propensity to consume means it is a table which shows the relationship of income and consumption at a different levels. देखिए जब हमारी इनकम 0 है, कंजम्पशन 10 है, तो सेविंग क्या होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन, तो देयर विल बी नो सेविंग, नेगेटिव होगी -10। इनकम 100 होती है, कंजम्पशन भी 100, सेविंग विल बी 0। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देखिए 100 से 200 हुई, कंजम्पशन इज 190, 300, 280, लेकिन इनकम इंक्रीज जिस प्रपोर्शन में हो रही है कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग एट ए लेस प्रपोर्शन एज कंपेयर टू इनकम। और सेविंग क्या है? पहले नेगेटिव थी, फिर 0, फिर अगेन जो है इट इज पॉजिटिव, क्योंकि सेविंग जो है इट इज सेविंग मीन्स इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इसको हम ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एंड सेविंग लिया है, और एएस जो है वो एग्रीगेट सप्लाई है विच शोज द इक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, और सीसी जो है कंजम्पशन फंक्शन है, और एसएस जो है वो हमारा सेविंग फंक्शन है। तो देखिए ये हमारा ई पॉइंट, यहाँ पे हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, तो हमारी सेविंग क्या होगी यहाँ पे? 0। देखिए हमारी सेविंग कब दिखाया मैंने? सेविंग क्या है यहाँ पे? 0 है। लेकिन जो हमारे ई से लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे सेविंग हमारी क्या है? ये देखिए कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम जो है कम है, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो हमारी ये सारी सारी सेविंग क्या है? नेगेटिव। और ई पॉइंट के जो हम राइट हैंड साइड है वहां पे हमारा क्या है? इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। देखिए इनकम ज्यादा है, ये ऊपर है, और कंजम्पशन का कर्व जो है नीचे है, तो ये हमारा सारा के सारा क्या है? पार्ट क्या है? सेविंग। ये हमारी सेविंग देखिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये सारा के सारा पॉजिटिव है। गैप इनका जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ही ज्यादा सेविंग होगी। लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि इनकम जिस प्रपोर्शन में इंक्रीज होती है कंजम्पशन उससे लेस प्रपोर्शन में इंक्रीज होती है। यही हमारे कंजम्पशन फंक्शन में मेन थीम है। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फर्स्ट पॉइंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इट इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर हैबिट्स, देयर टेस्ट, और ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं ऑल आर फिक्स्ड इन शॉर्ट रन, सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल आल्सो फिक्स्ड। सेकंड पॉइंट अनइक्वल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो रिचर लोग होते हैं और पुअर लोग हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिफरेंट होती है। जैसे पुअर लोग हैं, यदि उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, लेकिन रिचर लोगों की यदि इनकम इंक्रीज होती है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यदि इंक्रीज होती है तो हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। यदि हमारा खर्च करने का मन करता है तो हम एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट कंजम्पशन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कंजम्पशन जो है इट इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई मीन्स इनकम, सी मीन्स कंजम्पशन। तो लिखिए शॉर्ट रन में हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स कि जो कंजम्पशन चाहे हमारी इनकम है या नहीं है
लेकिन हमें कंजम्पशन करनी ही पड़ेगी। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन इंक्रीज होती है। लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में देयर इज नॉट ए ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो इसमें हमारा ये वाला पॉइंट इम्प्लीमेंट नहीं होता कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन इंक्रीज होती है, लेकिन लेस प्रपोर्शन में। यहाँ पे हमारा क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इनकम और कंजम्पशन में प्रपोर्शनल रिलेशन है, लॉन्ग रन में प्रपोर्शनल रिलेशन, और यहाँ पे नॉन प्रोपोर्शनल। So these are the features and characteristics of propensity to consume. Next topic is kinds of propensity to consume. Propensity to consume दो तरह की होती है, average propensity to consume and marginal propensity to consume. Average propensity to consume means ratio of consumption and income. तो इसमें देखिए हम टेबल से दिखा सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज बट नॉट ऑन द सेम प्रपोर्शन ऑफ इनकम, इट विल बी लेस। तो इनकम देखिए 100 है, एक्सपेंडिचर 80 है, फॉर्मूला है C/Y। तो कंजम्पशन 80 है और इनकम इज 100, तो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 0.8। और इनकम इंक्रीज होती है 100 to 200, एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो इंक्रीज, तो एपीसी कितनी होगी, C/Y 120 डिवाइड बाय 200 0.6। तो देखिए जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता, तो इस केस में एपीसी विल स्टार्ट फॉलिंग। देखिए 0.8 से 0.6 हो रही है। इसी को हमने डायग्राम में दिखाया है, एक्स एक्सिस पे इनकम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लिया है। तो देखिए जब हमारी इनकम 100 है, कंजम्पशन इज 80, दिस इज द पॉइंट ए। यहाँ पे हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टेबल के हिसाब से कितनी है, 0.8। अब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है 100 to 200, लेकिन कंजम्पशन कितनी इंक्रीज होती है, 80 to 120। तो ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पे हमने 120 और 2 डिवाइड बाय 200 से टेबल में निकाला हुआ है, तो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 0.6। तो ये क्या शो कर रही है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती रहती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू इनकम। सेकेंड पॉइंट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। इनकम में जितना चेंज होगा उससे कंजम्पशन में जितना चेंज आएगा, दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखिए टेबल में मैंने आपको दिखाया हुआ है, दिस इज इनकम, ये डेल्टा शो कर रहा है चेंज को, चेंज इन इनकम, सी जो है कंजम्पशन, डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन, और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए यहाँ पे हमारी इनकम 100 है और फिर इनकम इंक्रीज हो गया 200, 100 to 200, तो हमारा कितना आया इनकम में चेंज, हमारा कैसे निकालते हैं, 200 माइनस 100, तो न्यू माइनस ओल्ड, 100 आ गया चेंज इन वाई। और दोबारा कितनी हुई है, 200 से 300 हुई है, तो ये भी हमारा चेंज इन इनकम 100। कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए हमारी सेकंड में आगे 200 जब इनकम थी, कंजम्पशन इज 120, तो हमारी कितनी आएगी चेंज इन कंजम्पशन, 120 माइनस 80 40, 150 माइनस 120 30। तो एमपीसी कैसे निकालेंगे, चेंज से निकालेंगे, सिंपल CY से नहीं निकालेंगे। देखिए फॉर्मूले में हमने चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम लिखा हुआ है, तो 40/100 0.4, 30/100 0.3। तो हमने इसमें बना दिया, इसको हम टेबल में दिखाया, अब हम ग्राफ में दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लिया। तो देखिए जब हमारी इनकम 100 है तो कंजम्पशन कितनी है, 80, इनकम इंक्रीज हुई 100 to 200, तो ये हमारा जो सारा गैप होगा वो क्या होगा, चेंज इन इनकम। और एक्सपेंडिचर में आपका दिखाएंगे हम, ये हमारी होगी 80 to 120, ये 80 थी कंजम्पशन, नाउ दिस इज 120, तो ये सारा गैप जो है ये होगा चेंज इन कंजम्पशन। इसमें आपको क्या बात याद रखनी है कि जब भी हमारी इनकम में चेंज आता है कंजम्पशन में भी चेंज आता है, लेकिन कंजम्पशन में कभी भी कंजम्पशन जो है इनकम के इक्वल नहीं होती, तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो इट नेवर बी नेगेटिव।
तो ये जो है दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये जो है एमपीसी जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन ऑलवेज इज इंक्रीज्ड. नेक्स्ट पॉइंट, एमपीसी ऑफ द पुअर क्लास इज हायर. जो हायर पुअर क्लास की एमपीसी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि पुअर क्लास को पूरी की पूरी इनकम भी अपने एक्सपेंडिचर पे खर्च करनी पड़ सकती है, पर जो रिचर लोग हैं दे स्पेंड ऑन द कंजम्पशन ओनली ए पार्ट ऑफ देयर इनकम. नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट एमपीसी इन द लॉन्ग पीरियड. देखिए एमपीसी जो है हमें लॉन्ग पीरियड में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन. तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रपोर्शनेटली बोलते हैं, प्रपोर्शन बिटवीन द सेम प्रपोर्शन बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. फॉलिंग एमपीसी इन द शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड में हमारी एमपीसी जो है फॉल होना शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि एपीसी भी फॉल होती है और एमपीसी भी फॉल होती है, लेकिन स्पीड ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, सो एमपीसी विल बी फॉल इन द शॉर्ट पीरियड. नेक्स्ट इसी में यहाँ डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी. तो क्या है, एपीसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम. एमपीसी को चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. तो शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, और लॉन्ग पीरियड में सी इज इक्वल टू बी वाई. तो इस केस में क्या होता है, एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी, क्योंकि एमपीसी फॉल होती है लेकिन स्पीड ऑफ एपीसी जो है इज फॉलिंग इज ग्रेटर देन एमपीसी. और लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, एपीसी एंड एमपीसी बोथ आर इक्वल. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी. Next topic is psychological law of consumption. This has been given by the Lord Keynes. इसलिए इसको हम केंज का फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं. तो इसमें क्या है, जो मैंने आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में बताया था, सेम इसका यही मीनिंग है. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, लेकिन प्रपोर्शन ऑफ कंजम्पशन जो है इंक्रीज वो एज कंपेयर टू इनकम कम होता है. तो हम क्या कहेंगे, इनकम इंक्रीज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. तो ये लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. फर्स्ट पॉइंट इज नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स. सिर्फ देयर इज अ चेंज इन इनकम, अदर जो साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स लाइक हैबिट्स, change in fashion, technology, all are constant. Second point, normal conditions. This law will be applicable in only the normal condition, not the time of war, depression, boom, etc. Next point, no government interference. There is no government interference in this law. तो इसको हम टेबल से भी दिखा सकते हैं. सेम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, लेकिन दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो मैं आपको दोबारा से वही टेबल है, वही डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ. आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोबारा से क्यों बनाया गया है. तो देखिए इनकम है, दिस वन इज 0, 50, 100. कंजम्पशन है, सेविंग है. सेविंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. देखिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है. 50 to 75, 75 to 100, 100 to 120, 150. लेकिन ये इंक्रीज कितना है, 50% का इनकम में, और कंजम्पशन में कितना है, 25 का. तो इसका क्या मतलब है, इनकम इंक्रीज होने पर कंजम्पशन जो है इंक्रीज होती है बट इंक्रीज इन लेस प्रपोर्शन. इसी को हमने ग्राफ में दिखाना है. एक्स एक्सिस पे इनकम लिया, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एंड सेविंग लिया. दिस इज एएस इज द एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे हमारी कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो रही है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंजम्पशन और इक्वल का ये सेविंग जो है सेविंग इनकम को शो कर रही है, जहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं. दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. देखिए यहाँ पे हमारा कहाँ पे है इक्विलिब्रियम पॉइंट, आप कहाँ पे दिखाओगे, 100 के इक्वल है. तो ये हमारा सपोज कर लीजिए 100 के इक्वल है. दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पे हमारी सेविंग क्या हो रही है, 0 हो रही है. लेकिन यदि इसके हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो हमारी सेविंग जो है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसमें आ रही है. जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो इधर के दिखाए हुए हैं दीज आर द पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस, और जो नीचे को दिखाया है वाई डैश ये नेगेटिव को दिखा रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं.
-3, -2, -1, ये नेगेटिव को दिखाते हैं, ऊपर के 1, 2, 3 ऐसे। तो उसमें ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारे नेगेटिव यहाँ पे सेविंग दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारी क्या है, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, जैसे यहाँ पे दिखाया है, देखो 150, 200, तो हमारी सेविंग क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ये हमारी सारी सेविंग जो है पॉजिटिव आ रही है और इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या शो कर रही है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बट इन द लेस प्रपोर्शन ऑफ इनकम। तो सेम मैंने आपको ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में भी बताया था। नेक्स्ट इसमें है प्रोपोजिशन ऑफ लॉ। ये कहाँ इसकी क्या मेन इम्प्लीकेशंस हैं। फर्स्ट पॉइंट वही, एक्सपेंडिचर इंक्रीज लेस विद इंक्रीज इन इनकम। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है बट इन द लेस प्रपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इनकम इज डिवाइडिंग बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। देखिए इनकम इंक्रीज हो रही है, इसका क्या है, कंजम्पशन एंड सेविंग में डिवाइड होता है। इनकम इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। So this is the psychological law of consumption. Next topic is determinants of propensity to consume. There are mainly two determinants, subjective factors and objective factors. Subjective factors को हमने further divide किया है individual factor and business factor. Individual factors जो है they are related to the psychology of the human being. तो first point is foresightedness. Future is always certain. तो हमें future को predict करने के लिए हम सेविंग को ज्यादा करते हैं और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। कई बार कई पीपल्स जो होते हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अदर्स, तो उनको अपनी सेविंग करनी पड़ती है सो दैट सेविंग विल बी मोर एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लेस। ऑक्यूपेशनल मोटिव, कुछ लोग अपने ऑक्यूपेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं या न्यू ऑक्यूपेशन को ओपन करना चाहते हैं, तो उन्हें सेविंग ज्यादा करनी पड़ेगी। स्टेटस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए भी हमें सेविंग ज्यादा करनी पड़ती है और कंजम्पशन कम। प्रिकॉशनरी मोटिव्स, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो फ्यूचर में हमें अपनी सेफ्टी के लिए, ओल्ड एज के लिए वी हैव टू कीप सम मनी इन कैश, सो जिसके कारण सेविंग ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम। तो ऐसे ही हमें बिजनेस फैक्टर में भी हमें सेविंग करनी पड़ती है और कंजम्पशन लेस करनी पड़ती है। तो इसके फर्दर पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सेविंग विल बी मोर एंड एक्सपेंडिचर विल बी लेस। मॉडर्नाइजेशन, हमें यदि बिजनेस को अपने मॉडर्नाइज करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना है, तो हमें फ्यूचर के लिए सेविंग करनी पड़ेगी, सो सेविंग विल बी मोर। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए भी जो है कुछ अमाउंट सेव करके रखनी पड़ती है, कैश के लिए रखनी पड़ती है, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए रखनी पड़ती है, जिसके कारण जो है सेविंग विल बी मोर एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लेस। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जो है उसमें फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन मनी इनकम। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट अप टू अ पॉइंट इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती। तो इसका कारण क्या होता है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो चुकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यदि हमारा इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिचर और पुअर सेक्शन में, तो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पुअर लोग जो होते हैं उनको डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट के कारण वो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू रिचर पीपल। सो देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सो दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कॉर्पोरेट। यदि कॉर्पोरेट की पॉलिसी जो है ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की है, तो इस केस में हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यदि कंज्यूमर नए नए प्रोडक्ट की साइड अट्रैक्ट होते हैं, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज। यदि पीपल्स को क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज मिलती है, तो वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, तो जिससे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा हो जाती है। एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ड्यूसनबेरी हाइपोथेसिस। ये प्रोफेसर ड्यूसनबेरी ने दी थी। उनका है कि यदि किसी ईयर इनकम कम भी होती है, लेकिन हम प्रेजेंट कंजम्पशन को मेंटेन करने के लिए और प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए हम अपनी प्रीवियस इनकम में से भी उतना ही एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर को कम नहीं करते, तो जिससे हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाती है। इसका सेकेंड पॉइंट है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट के कारण भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो पुअर लोग हैं वो रिचर लोगों को डेमोस्ट्रेट करते हैं, उनकी डायरेक्शन में चलते हैं,
जिसके कारण जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं और हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाती है। सो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ऑल दे आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।